अच्छा जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक डेटा सेट है और ये सेल्स डेटा है और हमसे कहा गया है कि हमें सेल्स एनालिसिस करना है, जो कि रीजनल सेल्स एनालिसिस भी हो सकता है, प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस भी हो सकता है। लेकिन इस डेटा सेट के अंदर एक चीज़ मिसिंग है और वो है इन प्रोडक्ट की जो प्राइस। तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास होगी तो हम क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास सेल्स आ सके। अच्छा, ये जो प्राइस की जो डेफिनेशन है या इसकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो एक दूसरी फाइल के अंदर या दूसरी शीट के अंदर पड़ी हुई है और वो हमारे पास ये है। ये मेरे पास प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मेरे पास ये प्राइस यहाँ पर है। तो किसी तरीके से अगर हाइलाइटर के अगेंस्ट या इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैं ट्रांजैक्शन टेब की शीट के अंदर यहाँ पर इस हाइलाइटर के अगेंस्ट यहाँ पर प्राइस ला सकूँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा और मैं बड़ी आसानी के साथ सेल्स एनालिसिस कर सकता हूँ। अच्छा, ये काम करने के लिए हमारे पास पावर क्वेरी मौजूद है और 2016 एंड अबव के में जो एक्सेल के जो वर्जन्स हैं उसके अंदर ये मौजूद है गेट एंड ट्रांसफॉर्म में और ये अवेलेबल है आपको डेटा टैब के अंदर। तो ये डेटा टैब है, ये गेट एंड ट्रांसफॉर्म है। हम इसकी मदद से ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आए जी, हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग ये काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये काम करने के लिए हमें पहले इन दो जो टेबल्स हैं, जो डेटा है ट्रांजैक्शन का और प्रोडक्ट का, इनकी हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी। और ये क्वेरी बनाने के लिए तरीका बहुत आसान, डेटा में जाएं, गेट एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं, यहाँ पर फ्रॉम टेबल एंड रेंज, क्योंकि ये रेंज ऑलरेडी पड़ी हुई है, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने फ्रॉम टेबल एंड रेंज किया और इसने कहा पहले क्रिएट बनाओ टेबल बनाओ, मैंने इससे ओके किया और मैं इसका जो टी आपका जो टेबल है ये बन गया। अब यहाँ पर मेरे पास जो ये डेटा है ये यहाँ पर पावर क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी एडिटर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और ये इस टेबल वन है। और ये टेबल वन मैं इसको अगर रीनेम करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि ये सेल्स का डेटा है, तो मैंने इसको सेल्स डेटा कह दिया। तो ये जो मेरे पास डेटा है ये सेल्स डेटा आ गया और मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज एंड लोड टू, एंड क्लोज एंड लोड टू मैंने कनेक्शन क्रिएट करना है। तो मैंने इसको, मेरे पास इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स आया, मैंने ओनली क्रिएट कनेक्शन किया, क्लिक ओके किया। अब मेरे पास एक यहाँ पर क्वेरी आ गई, सेल्स डेटा उसका नाम है और ये सिर्फ कनेक्शन है। फिर मैं जाऊँगा प्रोडक्ट की इसमें जाऊँगा और यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा। डेटा टैब को क्लिक किया, गेट एंड ट्रांसफॉर्म में गए, फ्रॉम टेबल रेंज में गए, उसने पूछा कि इसका नाम क्या हो, ये पहले इसको कन्वर्ट करे, मैंने ओके किया और ओके करने के बाद ये जो डेटा था ये पावर क्वेरी एडिटर के अंदर खुल जाएगा और फिर हमें इसका नाम भी अगर हम चेंज कर दें और वो नाम हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि टेबल 2 था तो मैंने इसको कह दिया प्रोडक्ट PRD डिटेल्स मैंने कह दिया। तो प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पर कर दी। अब मेरे पास ये दो टेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये, और फिर मैंने इसको लोड करना है, क्लोज एंड लोड टू, यहाँ पर भी मुझे कनेक्शन ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पर कह दिया ओनली क्रिएट कनेक्शन एंड क्लिक ओके। अब मेरे पास ये दो क्वेरीज यहाँ पर बन चुकी हुई हैं और इनके कनेक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं फॉर एग्जांपल सेल्स डेटा को मैंने क्लिक किया, सेल्स डेटा को मैंने क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कहा एडिट। जैसे ही मैंने एडिट किया तो पावर क्वेरी का एडिटर दोबारा खुलेगा और इसमें हमारे पास होम टैब के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है मर्ज क्वेरीज। ये डेटा यहाँ पर लोड होगा, फिर हमें अलाउ करेगा, ये जो है ये एक्टिव हो जाएगी। हमने कहा मर्ज क्वेरीज करनी है और हमने करना मर्ज क्वेरीज एज न्यू। मैंने मर्ज क्वेरी एज न्यू करने के बाद ये जो मुझे अलाउ करेगा कि किस तरीके से मैंने इन दो फाइल्स को कंबाइन करना है, मर्ज करना है। तो मेरे पास ये सेल्स डेटा का जो टेबल है ये डेटा मेरे पास आ गया। फिर जो दूसरी क्वेरी है मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और ये प्रोडक्ट डिटेल्स में चला गया। अब जैसे मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स में किया तो प्रोडक्ट डिटेल्स का जो प्रीव्यू मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर कौन से ऐसे दो कॉलम्स हैं जिनको बुनियाद बना के मुझे जो प्राइस है वो सेल्स डेटा के अंदर लेकर आनी है, और वो मेरे पास है प्रोडक्ट। मैंने इसको क्लिक करके सिलेक्ट किया जो कि सेल्स डेटा का कॉलम था। फिर मैं नीचे आया प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, फिर मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर भी मैंने किया। अब ये दोनों के दोनों जो है ये कॉमन कॉलम्स हैं। इन दो कॉलम्स की बुनियाद पर ये जो प्राइस है ये सेल्स डेटा के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हाइलाइटर है, यहाँ भी अरेजर है, तो यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है और इसके अगेंस्ट जो प्राइस है हमें यहाँ पर चाहिए। अच्छा, अब हमने ये कंबाइन तो करना है, मर्ज तो करना है, लेकिन किसी
किस तरीके से करना है। यहाँ पर ज्वाइन की काइंड्स हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, लेफ़्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ठीक है, हम सिर्फ बात करते हैं लेफ़्ट आउटर की। लेफ़्ट आउटर का मतलब है ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब है कि इस टेबल के अंदर जितनी भी रोज का डेटा है वो मुझे चाहिए। ठीक है, नंबर वन। और दूसरे कॉलम, दूसरा जो टेबल है उसके अंदर सिर्फ जो मैचिंग रोज हैं। अगर यहाँ पर हाइलाइटर है तो यहाँ भी हाइलाइटर है, तो मुझे इसका जो डेटा है वो मुझे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सिर्फ जो मैच करता हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट भी हों जो कि यहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो सिर्फ जो मैच करेगा वो मुझे उसकी प्राइस यहाँ पर चाहिए। अब मैंने इसको सिलेक्ट ओके किया, और जैसे ही मैंने ओके किया तो इसने बता दिया कि जो सिलेक्शन है इतनी रोज़ का डाटा वो मैच हो गया। मैंने क्लिक ओके किया। जैसे मैंने क्लिक ओके किया, एक नया कॉलम इस सेल्स डेटा में जनरेट होगा, और उसके अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स का जो टेबल है वो यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। और अब ये एक्सपैंड बटन है, मैंने इसको क्लिक किया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये दो उसके जो कॉलम्स थे वो मेरे पास आ गए। तो प्रोडक्ट और प्राइस जो मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे सिर्फ प्राइस चाहिए, तो प्रोडक्ट को मैं अनचेक कर दूंगा। ठीक है, और यूज़ ओरिजिनल कॉलम्स नेम एज प्रीफिक्स, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं तो सिर्फ प्राइस का जो नाम है वही आएगा। और अगर इसको मैं चेक रहने दूं तो जो प्रोडक्ट टेबल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट प्राइस है वो आ जाएगा। चलिए इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। क्लिक मैंने ओके किया, तो अब ये जो प्राइस है, प्रोडक्ट डिटेल प्राइस है, वो मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब मैं, क्योंकि प्राइस मेरे पास आ चुकी हुई है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज एंड लोड टू, और दिस टाइम मैं यहाँ पर इसको अब टेबल की सूरत में लेकर आऊँगा। तो मैंने कहा टेबल और न्यू वर्कशीट, क्लिक ओके। मैंने इसको ये किया तो ये डेटा जनरेट होना शुरू हो गया, और प्रोडक्ट प्राइस के साथ भी यहाँ पर है। अब मेरा काम बहुत आसान, मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद पिवट टेबल पे गया, और पिवट टेबल पे मैंने कहा कि फ्रॉम टेबल एंड रेंज, और अब ये मैंने इसका जो टेबल का नाम की मर्ज है, हम इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो मुझे न्यू वर्कशीट में यहाँ पर लेकर आना है। मैंने क्लिक ओके किया, और अब मेरे पास जो एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि मुझे यहाँ पर मैंने इसको रीजन उठाया, और यहाँ पर मैंने इसको क्वांटिटी उठाई। अब ये क्वांटिटी तो आ गई लेकिन प्राइस नहीं आई। अगर मैं प्राइस करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। क्या चीज़ मिसिंग है? मिसिंग ये है कि हमने आपकी जो मर्ज वाली है यहाँ पर इसको क्वांटिटी और प्राइस इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पर हम एक नया जो कॉलम है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं सेल्स। मैंने इसको सेल्स कहा, और फिर मैंने कह दिया कि इसको मल्टीप्लाई करें, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना किसके साथ? प्राइस के साथ। जैसे ही मैंने किया तो सेल्स का कॉलम मेरे पास आ गया। अच्छा, अब क्योंकि ये कॉलम ऐड हो चुका हुआ है, और मैं अगर इसकी बुनियाद के ऊपर ये जो शीट 2 है, अब मेरे पास यहाँ पर इस वक्त क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास सेल्स नहीं है। मैं अगर इसको अब यहाँ जाके पिवट टेबल एंड एनालाइज में जाके इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो सेल्स का कॉलम है यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो सेल्स का कॉलम मेरे पास आ गया। तो अब मुझे यहाँ पर तो सेल चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स को अनचेक किया, और ये मेरे पास सेल्स आ गई। तो अब देखें मेरे पास ये कौन सी सेल्स है, ये रीजनल सेल्स का डेटा मेरे पास यहाँ पर आ गया। अगर मुझे रीजनल सेल्स नहीं चाहिए, मुझे सिटी सेल्स चाहिए, तो मेरे पास ये सिटी की सेल्स आ गई। मुझे प्रोडक्ट सेल्स चाहिए तो मुझे प्रोडक्ट की सेल्स चाहिए। मुझे अगर ये चेक करना है कि इनकी जो परसेंटेजेस हैं वो क्या हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो वो भी बहुत आसान है। मैं यहाँ से सेल्स उठाऊंगा, मैं इसको यहाँ पर लेके जाऊंगा, और फिर यहाँ पर जाके मैं इसको राइट क्लिक करके शो एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर अब ये एक एनालिसिस आ गया कि ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये उसकी सेल्स थी, और ये उसकी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट को ख़त्म करके रीजन पे लेके जाऊं, तो रीजन, अब ये रीजनल की सेल्स आ गई, एनालिसिस आ गया। अगर मुझे सेल्स टाइप चाहिए तो ये सेल्स टाइप की आ गई। तो कितनी आसानी के साथ जो सेल्स एनालिसिस है हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और ये उसी वक्त पॉसिबल है कि जब हम जो मर्ज कर सकें, ज्वाइन कर सकें पावर क्वेरी के ज़रिए। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, आपको समझ आ गया होगा।